डॉक्यूमेंट्री रूम के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले कोहिमाओं की दर्दनाक और हैरत अंगेज कहानियों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कहानियां बहुत ही पुरस्कार और दर्दनाक हकीकत हैं, जिसे अक्सर सियाह और कोहिमाओं के लिए चैलेंज और इबरत का निशान समझा जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और 29,029 फीट है। हर साल हजारों कोहिमा इस बुलंद तरीन चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस खतरनाक सफर में बहुत से कोहिमा ऐसे भी हैं जो कभी वापस नहीं आते। माउंट एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब लेकर दुनिया भर से कोहिमा आते हैं। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर वाक़ ये पहाड़ निहायत ही मुश्किल और खतरनाक है। पहाड़ की बुलंदियां और शदीद सर्दी कोहिमाओं को ऐसे चैलेंजेस में मुब्तला कर देती है कि वो अपने सफर को मुकम्मल नहीं कर पाते। वो बाज़ औक़ात यहीं पर दम तोड़ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के बर्फीले मैदान और पहाड़ी रास्तों पर तकरीबन 200 से ज़ायद कोहिमाओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं। ये लाशें माउंट एवरेस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और इनमें से बेशतर को तो पहचाना भी नहीं जा सकता। इन लाशों को पहाड़ के सर्द तरीन इलाके में अक्सर बर्फ में दबी हुई हालत में पाया जाता है और बाज़ लाशों को दहाइयों तक किसी ने नहीं देखा। इन लाशों की शिनाख्त अक्सर इनके कपड़ों या इनके साथ मौजूद सामान के जरिए होती है। सर्द मौसम की शिद्दत की वजह से इन लाशों की हालत अक्सर महफूज रहती है और यही वजह है कि वो एक अजीब तरह का हैरत अंगेज और खतरनाक मंजर पेश करती है। इन लाशों को पहाड़ पर मौजूद मुख्तलिफ रंगीन निशानों के तौर पर भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर लाश को ग्रीन बूट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लाश एक कोहिमा की है जिसने सब्ज जूते पहन रखे थे और इनका ये निशान आज भी मौजूद है और आज भी कोहिमाओं को दिखाई देता है। दोस्तों इन निशानों को कोहिमाओं की सिमत को जांचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लाशें महज एक जिस्म नहीं है, बल्कि हर लाश अपने पीछे एक कहानी रखती है। हर कोहिमा जो इस बुलंद तरीन चोटी को सर करने की कोशिश में अपनी जान खो बैठता है, वो अपनी जिंदगी के कुछ खास ख्वाब और मोहब्बतें लेकर इस मुकाम पर आता है। इन लाशों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि माउंट एवरेस्ट को सर करना एक मुश्किल तरीन और जानलेवा काम है और ये भी कि यहाँ एक लम्हे की गफलत मौत का सबब बन सकती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं मशहूर लाशें और इनकी कहानियाँ। दोस्तों पहली लाश भारतीय कोहिमा तिस्वांग पाल्चो की है, जिसे आज ग्रीन बूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तिस्वांग ने 1996 में माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफर मुकम्मल न कर सके और अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस टाइम इन्होंने सब्ज रंग के जूते पहने हुए थे। इनके ये सब जूते पहाड़ पर आज भी एक निशान बने हुए हैं और ये लाश कोहिमाओं को हमेशा याद दिलाती है कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। दोस्तों अगली लाश जो माउंट एवरेस्ट पर मौजूद है वो जॉर्ज मालबरी की है। जॉर्ज मालबरी एक मशहूर बरतानवी कोहिमा है। जॉर्ज ने कई बार माउंट एवरेस्ट को सर किया था, लेकिन जब वो 1999 में दोबारा उसे सर करने की कोशिश करने लगे तो वो सफर मुकम्मल न कर सके और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनकी लाश को दबी हुई हालत में पाया गया और वो लाश आज भी वहाँ मौजूद है। जॉर्ज के मुतल्लिक ये सवाल आज भी बाकी है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था कि नहीं। दोस्तों तीसरे कोहिमा जिनकी लाश आज भी माउंट एवरेस्ट पर मौजूद है वो है रोबो हॉल। रोबो हॉल एक कैनेडियन कोहिमा थे और 1996 में एवरेस्ट को सर करने के दौरान रोबो हॉल एक तूफान में फंस गए थे। इनकी लाश को भी पहाड़ पर छोड़ दिया गया और इनकी कहानी पर बाद में फिल्म और किताबें भी लिखी गई, जिनमें बताया गया कि किस तरह एक लम्हे की गलती ने इनकी जिंदगी ले ली। हम बात करते हैं दोस्तों की लाशों को वहाँ से कब तक क्यों नहीं हटाया गया। दोस्तों एवरेस्ट पर मौजूद इन लाशों को हटाना इतना आसान काम नहीं है। पहाड़ की ऊंचाई और खतरनाक माहौल की वजह से इन लाशों को निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा कई खानदान इन लाशों को पहाड़ पर ही छोड़ने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इनके लिए ये इनके प्यारों की आखिरी आरामगाह बन चुकी होती है और बाज़ औक़ात लाशों को हटाने के लिए बड़ी रकम भी दरकार होती है, जो कि सबके बस की बात नहीं। इन लाशों की मौजूदगी ने कोहिमाओं के दिलों में खौफ और एहतराम पैदा किया है। ये लाशें इन्हें याद दिलाती हैं कि एवरेस्ट महज एक बुलंद तरीन पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता है। हर कोहिमा इन लाशों को देखकर ये जानता है कि वो भी इस रास्ते पर चल पड़ा है जो शायद इनके लिए आखिरी साबित हो। एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस ख्वाब के साथ जान का खतरा हमेशा लगा रहता है। आज की जदीद कोहिमा बेहतरीन टेक्नोलॉजी और हिफाजती इक़दामात के साथ पहाड़ पर जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
एवरेस्ट की सर्दी, बर्फानी तूफान और इंतहाई बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी वो अवामिल हैं जो किसी भी कोपेमा को मौत के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, एवरेस्ट की नामालूम लाशें और इनकी कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि कुदरत की कुव्वत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इन लाशों ने माउंट एवरेस्ट को एक तरह का मिज़ार बना दिया है जहाँ हर कोपेमा बड़े एहतराम के साथ कदम रखता है और इनके लिए खुदा से दुआ करता है। ये कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि इंसान के अज़ाइम कितने ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन कुदरत के सामने इंसान बेबस है। दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्री रूम की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।